जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, इससे पिछले क्लास में आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का जो है प्रश्न संख्या 4 का पहला तक बता दिए थे, और आज जो है प्रश्न संख्या 4 का दूसरा सॉल्व करेंगे, जो कि मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बच्चे पुराने हैं वो बच्चे कमेंट करते रहेंगे, ताकि हम लोगों को जो है ना, इससे क्या होता है कि मनोबल बढ़ता है और नए नए वीडियो को हम लोग लाते ही रहेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सवाल है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। सबसे पहले तो पतंग का डोरी कैसा होता है, थोड़ा तिरछा होता है। देखिएगा कि पतंग का डोरी जो है ना, सीधा नहीं जाएगा, पतंग का डोरी सीधा नहीं रहता है, तिरछा रहता है। ठीक है, ऐसे रहेगा। देखिएगा, पतंग का डोरी जो है ऐसे रहता है। ठीक है, और यहाँ से जो है ना एक लकीर खींच लेते हैं। थोड़ा और तिरछा करना पड़ेगा। पहले एक इधर से, रुकिए 1 मिनट, एक लकीर जो है इधर से पहले खींचिए, उसके बाद पतंग का डोरी जो है ऐसे खींचिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो कहता क्या है, एक पतंग की डोरी जो है 100 मीटर लंबी है। ये पतंग का डोरी जो है कितना मीटर लंबा है, 100 मीटर। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ, किसके साथ कहता है, भूतल यानी कि भूमि के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती हो कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो भूतल से पतंग की डोरी की ऊंचाई निकालें। देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात है कि थीटा है, और ये हमको थीटा निकालना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कहता क्या है कि ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई निकालें। ये कहता है निकालने के लिए, यहाँ पे देखिए ए बी सी, ए सी दिया है, ए बी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में दिया है साइन थीटा बराबर 8/15। इतना तो दिया है, देख रहे हैं, साइन थीटा बराबर 8/15 दे दिया है। तो आप लोगों को पता होगा साइन का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है। साइन का P/ क्या होता है, H होता है। यहाँ पे हम P/H लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 8/15 तो है ही, बराबर P का मान कितना है, P का मान कुछ नहीं है, तो लिख लेंगे AB बटा AC, AC कितना देल है, 100 मीटर। अब आप लोगों को मन में एक सवाल चलता होगा कि आखिर इसको P कैसे मान लिए, इसको H कैसे मान लिए। तो देखिए, आप लोगों को बेसिक से फार्मूला जब बताया गया था, तो उसमें बताया गया था कि जहाँ पे ये थीटा कोण बनाता है, उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और शॉर्टकट में इसको P से सूचित करते हैं। ठीक है, और उसके देखिए यहाँ पे समकोण बना रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा हाइपोटेनियस कहलाता है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण, और हाइपोटेनियस शॉर्टकट में H से सूचित करते हैं। ठीक है, तो बचा क्या, बैस यानी कि आधार बच गया है। क्या बच गया, आधार। आधार को बैस बोलते हैं, शॉर्टकट में B से सूचित करते हैं। इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे इसके सामने वाला भुजा लंब देल है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण है, जो कि 100 मीटर देल है। यही कहता है ज्ञात करने के लिए, ये देख रहा है, इसका ऊंचाई करा है। पतंग का क्या कहता है, ऊंचाई। यहाँ से आप लोग देखेंगे, जैसे यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग का डोरी तो इधर सीधा जा रहा है। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई ज्ञात करना हो, तो यहाँ से ऊंचाई ज्ञात करेंगे ना ऊपर तक, तो ये वाला भुजा कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो ज्ञात करने के लिए आपको पहले से थीटा का मान जो दिया हुआ है 8/15 दे ले, देखिए साइन थीटा बराबर 8/15, तो 8/15 दे दिए। ए बी यहाँ पर लिख दिए, और ए सी जो है यहाँ पे H जो कर्ण है, हाइपोटेनियस जो है, कितना दिल है, 100 मीटर दिल है, तो 100 मीटर हम लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए इसको काटेंगे, तो 3 पंचे 15, 20 पंचे 100, एक बार और कट जाएगा, 3
छक 18, कितना कर जाएगा, 3 छक 18, और उसके बाद 3 छक 18, बचा कितना 2.20। रुकिए इस साइड में कहीं पे भाग दे देते हैं, 20 को 3 से भाग दिए, 3 छक 18, बचा 2 देके 0 उतार लीजिए, तो फिर 3 छक 18 आया कितना, फिर से 2, मतलब 6.66 आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, ए बी से यहाँ पे 6.66 कर लेते हैं। ए बी बराबर कोने कानी, बराबर में कोने कानी गुना होगा तो ए बी बराबर, अब गुना करेंगे इसको तो 6.6 से गुना करेंगे 8 को, तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, हाँ बचा हासिल कितना 4, 8 छक 48 और 4 कितना हो जाएगा 52। लेकिन ये इसमें कुछ और आएगा, एक बार और 6 आएगा। ठीक है, तो एक बार और 6 देते हैं, 2 बार देना पड़ेगा यहाँ पे। 8 छक 48 हासिल के कितना बचा 4, फिर 8 छक 48 4 52, 52 का 2 हासिल, इसमें बचा 5, फिर 8 छक 48 और 5 कितना हो जाएगा 53, 53.218 है। गुना करने के बाद इसके गुना कर लेते, ए बी आया, इसी के नीचे में तो कुछ है नहीं, तो ए बी को ए से 1 से गुना करेंगे तो ए बी, और इसको गुना करेंगे, जैसे देखिए 6.6 को गुना किया कितना से 8 से, तो एक लाइन में लिख लेते हैं, इसका आ रहा है कितना 53.28। ठीक है, यही इसका आंसर है, मीटर लिख लीजिए, मीटर आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये था प्रश्न संख्या 4 का दूसरे नंबर सवाल है, जो कि यहाँ पे बन चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है 5वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं, तो इसको पहले मिटा लेते हैं, तो चलिए मिटाते हैं। पाँचवा नंबर सवाल है, पाँचवा का पहला नंबर सवाल, पहला क्या कहता है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ए बी एक जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है, ऐसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है। यदि कोण ACB बराबर 60 डिग्री, BC बराबर 3 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ए बी जो है ना, देखिए यहाँ पे ए बी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, क्या है ऊर्ध्वाधर दीवार है, जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है सी है, और एसी क्या है सीढ़ी है, एसी सीढ़ी। देख सकते हैं ए बी क्या है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा। ठीक है, सीधा दीवार है, जिसका बी भाग जो है ना भूमि के संपर्क में, बी भाग भूमि के संपर्क में। एसी क्या है सीढ़ी है, एसी ये क्या है ये सीढ़ी है,
जमीन से सी बिंदु पर टिकल है, जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है। यदि कोण ए सी बी, देखिए जब ये कहा कि कोण ए सी बी, तो समझ जाइए कि कोण कहाँ पे बना रहा है, सी बिंदु पे बना रहा है। ये कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। बी सी 3 मीटर है, बी सी क्या है, 3 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों, अगर समकोण यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं। उसके बाद इसके सामने वाला भुजा जो कोण यहाँ पे बना रहा है, इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, पी से सूचित कर लेते हैं। इसके बाद देखिए कहता क्या है, ये क्या हो गया, आधार, ये क्या है, आधार है, इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे इस फिगर में हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये इसका तो कुछ ज्ञात करने के लिए बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। इसका और इसका मतलब है, देख रहे हैं, BC बराबर 3 मीटर तो दिया है, कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, इसका लंबाई करें ज्ञात करने के लिए। तो इसका लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका और इसका संबंध होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका किसका होगा, B/H, और B/H किसके लिए है, तो कॉस के लिए है, ठीक है। कॉस तो लिख लेंगे 60 डिग्री बराबर। पहले तो लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में, लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर, कॉस 60 डिग्री बराबर। कॉस का क्या होता है, B/H, कॉस का क्या होता है, B/H। बैस आधार बोलते हैं, आधार कितना देल है, 3 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 बराबर। बी बैस कितना देल है, 3 मीटर देल है। एच तो कुछ देल नहीं है, तो इसको हम AC कह सकते हैं, AC। तो अब बताओ AC गुना करेंगे कोने का, नहीं तो AC बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, क्या है, मीटर में है क्या, हाँ मीटर, यहाँ पे मीटर लिख लीजिए, 6 मीटर, यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। बन गया सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ये अध्याय ही बहुत अच्छा है, ठीक है, चैप्टर ये बहुत अच्छा है, बनाने में बहुत मज़ा आता है। देख सकते हैं कितना आसान तरीका से बन गया है। चलिए एक बार और बताते हैं। कहता क्या है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है, B भाग क्या है, भूमि के संपर्क में है। AC सीढ़ी जमीन से C बिंदु पर टिकल है, AC सीढ़ी जमीन के कौन बिंदु पे, C बिंदु पर टिकी हुई है। यदि कोण ACB इधर से कौन बना रहा है, तो 60 डिग्री है, BC 3 मीटर देल है। तो सीढ़ी का कह रहा है कि लंबाई ज्ञात करने के लिए, ये सीढ़ी का क्या कहता है, लंबाई ज्ञात करने के लिए। अब देखेंगे तो हमको पता है कि ये जो है समकोण 90 डिग्री का जो कोण जहाँ पे बनता है, उसके सामने वाला भुजा जो कर्ण है वो कभी चेंज होता नहीं है, ठीक है। इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण। ये दोनों चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता है। इसके बाद जहाँ पे एक थीटा का कोण है, इसके थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। तो बचा क्या, आधार यहाँ पे लिख दिए। अब यही बात कहता है कि अगर इसका कहरा ज्ञात करने के लिए ये दियल है, तो बताओ किसका संबंध बन रहा है, कॉस का। तो कॉस 60 डिग्री देल है, कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री तो दिया हुआ है। उसके बाद कॉस B/H होता है, कॉस में क्या होता है, B/H होता है। तो B का मान क्या हो जाएगा, 3, और H का मान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, तो AC दे देंगे। क्या दे दिए, AC। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। cos 1/2 बराबर 3/AC। तो कोने का गुना किए तो 3 दूना 6 दे दिए, AC बराबर, ठीक है, AC बराबर 3 दूनी 6, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब जो है 5वें के दूसरे सवाल की ओर चलते हैं।
देखिए ये जो है ना 5वां का दूसरा प्रश्न जो है कहता क्या है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए, एक मजदूर जो है किसी दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। देखिए सबसे पहले एक दीवार खींचिए, दीवार पे क्या कीजिए, ये दीवार है, रुकिए थोड़ा थोड़ा और, सबसे पहले तो समकोण बढ़िया से बनाइए। ये दीवार है, ये क्या है, दीवार है। मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। इस सीढ़ी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जिसका सिरा जो है दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। सिरा जो है दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर दे लें, दीवार का ऊंचाई जो है 15 मीटर दे लें। पहले तो ABC ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी का जो है भूमि तल के साथ बना कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए, सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करें। ये कहता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। क्या कहता है, देखिए सवाल कितना बड़ा है, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है। देखने में आपको लग जाएगा कि बहुत बड़ा सवाल होगा, लेकिन इस सवाल में कुछ ऐसा देखने को मिलता नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे वही चीज़ अपनाएंगे, समकोण त्रिभुज। क्या अपनाएंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में। अब देखेंगे यहाँ पे इसका और इसका संबंध किसका होगा, साइन का होगा, क्योंकि PH इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा P, और यहाँ पे समकोण बन रहा है उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, H, हाइपोटेनियस। तो देखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है, पहले तो इसको लिखिए P/H। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। P कितना दे है, 15 मीटर। उसके बाद H लिख लीजिए, लिखेंगे H√3 बराबर 15 दूनी 30 मीटर, ठीक है। इसीलिए H बराबर 30 मीटर बट्टा कितना हो जाएगा, √3। अब देखिए H बराबर 30 बट्टे √3 गुने √3, √3 बटे √3 यहाँ से बना देते, ठीक है। H बराबर, अब देखिए 30 √3 तो हो गया, अब बट्टे में क्या है, √3 गुने √3 क्या हो जाता है 3, काटेंगे तो कट जाएगा तो कितना आएगा 10, इसलिए H बराबर 10 √3। इसका कितना निकल के आ गया, H बराबर, H तो दे ले 10 √3 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर है। आप देख सकते हैं कितने आसान तरीका से बन जाता है, कुछ नहीं है, सवाल में मक्खन है, मक्खन सवाल, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए, दस मीटर ऊंचे एक खंभे सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का
एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थित किया गया है। स्थित किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए, तो तार की लंबाई निकालें। देखिए क्या कहता है सवाल, देखिए सवाल को देखिए। 10 मीटर ऊंचे एक खंभे सीधा रखने के लिए 10 मीटर का ऊंचा एक खंभा को सीधा रखने के लिए, एकदम सीधा पाड़िए इसको, ठीक है। रुकिए तिरछा हो रहा है। यही कहता है कि 10 मीटर ऊंचे खंभे सीधा खड़ा रखने के लिए ABC सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार, ये जो है ना स्टील का जो तार है, तार का एक सिरा खंभे की चोटी से, ये खंभा है ना, इसकी चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज का मतलब होता है, देखिए ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, या इसको उदग्र भी बोल सकते हैं। तो ये क्षैतिज भूमि पर, ये भूमि क्षैतिज जो है ना, क्षैतिज भूमि पर स्थित किया गया है, यहाँ पे स्थित किया गया। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए, तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालें। ये तार का कह रहा है लंबाई निकालने के लिए, ठीक है। एक बार और सवाल पढ़ लीजिए। 10 मीटर ऊंचे खंभे सीधा खड़ा रखने के लिए, 10 मीटर ऊंचा जो ये खंभा है, इसको सीधा खड़ा रखने के लिए, जैसे देखिए आप लोग कभी पोल देखे अपने गांव घर में, पोल देखिएगा एगो, ठीक है, पोल है, पोल को गाड़ने के बाद उसकी ऊपर वाले सिरा पे क्या करता है, एक तार लपेट करके नीचे में इसे गाड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि पोल जल्दी गिर नहीं पाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, एक तार लपेट के बांध देते हैं, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। तो यही बात इसमें भी कहता है, खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थित किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ, तार जो है ये तार क्षैतिज के साथ, इस क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालिए। तो देखिए आप ऐसे समझिए, ठिट्टा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, P, और यहाँ पे जो समकोण बना रहा है इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, H, ठीक है। P बटा H किसके लिए है, साइन के लिए। साइन का फॉर्मूला याद है ना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H, कॉस का B बटा H और टेन का P बटा B। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन 45 डिग्री बराबर P बटा H।
साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/√2 बराबर पी कितना दिल है 10, एच कितना दिल है एच दिल है अच्छे रखें एच बराबर 10√2, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर नहीं होगा, इसका क्या करेंगे और तोड़ेंगे। एच बराबर 10 गुने √2 का मान होता है 1/1 × 414। अब गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे गुना करेंगे 1.414 को 10 से गुना करेंगे तो 0 0 0 0 4 1 4 1 0 4 1 4 1 कितना अंक के बाद है 1 2 3, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो कितना हो जाएगा h बराबर 14.14, यही इसका आंसर हो जाएगा। मीटर में लिख लीजिए, मीटर में है तो मीटर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।